Good morning, students. Today we will discuss about 7th chapter of 5th class. And the title of the chapter is Oliver is Rescued from Oliver Twist. From Oliver Twist means Oliver is Rescued. ये title Oliver Twist से लिया गया है. What is the meaning of the title? Means Oliver is rescued. Oliver को बचाया जाता है. हो सकता है ओलिवर इस चैप्टर में किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है और उसको कैसे बचाया जाता है इस चैप्टर में पढ़ेंगे. What kind of people do you like to be friends with? Think about the time you have made a new friend. Based on those experiences, circle the qualities that you generally look for in a friend. What kind of people do you like means किस तरह के लोगों से आप फ्रेंडशिप या उनको फ्रेंड बनाना पसंद करते हो. थिंक अबाउट द टाइम्स, उस टाइम के बारे में सोचो कि आपने अपना न्यू फ्रेंड बनाया है और उस दोज एक्सपीरियंसेस, उन एक्सपीरियंसेस के अनुभव के बेस पर क्वालिटीज़ को सर्कल करो जो आपने अपने फ्रेंड में फाइंड की है, जो आप अपने फ्रेंड में देखते हो. यहाँ पे काफ़ी मैनी टाइप की क्वालिटीज़ यहाँ पे दी हैं. ये आपका बुक वर्क है, आपने करना है अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड. मीन्स आप अपने फ्रेंड में कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखते हो, क्योंकि दो फ्रेंड की क्वालिटीज़ सेम नहीं हो सकती. सबके फ्रेंड की क्वालिटीज़ हैं जो डिफरेंट हो सकती हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करना. नेक्स्ट, let us now read a story about how Oliver Twist finds friends in a new city and what that leads him to means. चलो अब एक स्टोरी पढ़ते हैं. किसके बारे में? ओलिवर ट्विस्ट के बारे में. कि हाउ ओलिवर ट्विस्ट फाइंड, ओलिवर ट्विस्ट ने कैसे अपना फ्रेंड फाइंड किया एक न्यू सिटी में, और वो कैसे उसकी व्हाट दैट लीड्स हिम टू, वो उसकी कैसे अगुवाई करता है. मीन्स कैसे उसको प्रॉब्लम से निकालता है, कैसा उसका साथ देता है. देखते हैं. लेट्स रीड. Oliver ran and ran until he came to a sign-post. मीन्स ओलिवर दौड़ता है और तब तक दौड़ता है जब तक वो किसी साइन पोस्ट के पास नहीं आ जाता. I will walk to London, he decided. Perhaps I can make a better life for myself there. Means मैं लंदन जाऊंगा. I will walk means मैं लंदन के लिए वॉक करूंगा. उसने डिसाइड किया शायद मैं वहाँ पर अपने आप अपनी लाइफ बेटर बना सकता हूँ या बेटर बना सकता हूँ. He walked 10 miles day. He walked 10 miles a day. एक दिन में वो 10 miles वॉक करता है. At night he hid in hay barns and walked each morning hurting and weak with hunger. Means एक डे में वो 10 miles इतना वॉक करता है और रात में कहाँ छुप जाता है वो? हे बार्न, एक लार्ज ग्रेनरी में. बार्न्स होती है ग्रेनरी जहाँ पे बहुत सारा ग्रेन स्टोर करके रखा जाता है, कोठार बोल सकते हैं आप. वहाँ पे वो रात को छुप जाता है. एंड उठता ईच मॉर्निंग उठता कैसे? हर्टिंग, क्योंकि 10 miles एक दिन में चलता है तो उसकी जो लेग्स हैं काफ़ी हर्ट होती हैं और इतना चलने के बाद उसको जो इतना न्यूट्रिशन है, फूड है, वो नहीं मिल पाता, इसलिए वो वीक है विद हंगर. At last he reached the city. His sore feet were bleeding and his clothes were worn to shreds. At last में वो कहाँ पहुँच जाता है? एक सिटी में पहुँच जाता है. सोर होता है पेंट, उसके जो पैर थे काफ़ी पेंट थे, उनमें काफ़ी दर्द हो रहा था और वो ब्लीडिंग कर रहे थे क्योंकि काफ़ी चलने के बाद, दौड़ने के बाद वो बहुत वीक हो गया है. उसके पैर पेंट हो गए हैं, बहुत दुख रहे हैं, ब्लीडिंग हो गए हैं.
और उसके जो क्लॉथ हैं फट चुके हैं। शेड्स होता है टॉन, उसके जो क्लॉथ हैं फट चुके हैं। He watched people jostling around market stalls and shops, so busy that no one noticed him. Means यहाँ पे jostling meaning होता है pushing roughly against somebody in a crowd. Means एक दूसरे को roughly push करना। उसने देखा कि लोग हैं जो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। किसके अराउंड देखता है? मार्केट में लोग बहुत बिजी हैं। मार्केट में स्टॉल्स जो बहुत बड़ी छोटी जितनी भी शॉप्स हैं वो लोग वहाँ पे उसको बहुत बिजी दिख रहे हैं एक दूसरे को पुश करते हुए। सो बिजी दैट मीन्स सभी बहुत बिजी हैं और उसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया। He collapsed on a cold doorstep, too exhausted to beg. Delicious smells floated by from a bakery. Oliver staggered up to the window where shelves cracked with piles of freshly made bread, cakes, buns and pies. Means collapsed होता है fall करना। ऑलिवर डोर स्टेप पर गिर जाता है। एक्सहॉटेड मीन्स बिल्कुल थका हुआ, जैसे उसमें एनर्जी नहीं, बहुत वीक है और वो मांग रहा है, मांगने के लिए, टू बैग, मांगने के लिए गिर जाता है। डिलीशियस स्मेल्स फ्लोटेड, उसके पास डिलीशियस स्मेल आती है फ्लोट करते हुए बाय फ्रॉम अ बेकरी से, एक बेकरी से कुछ बेक होने की स्मेल उसके पास आती है, क्योंकि अब इस टाइम पे वो हंग्री है और उसको बहुत भूख लगी है, कुछ खाना चाहता है, उसको स्मेल हो क्यूरियस कर रही है। ऑलिवर स्टैगर्ड अप टू विंडो, स्टैगर्ड होता है लड़खड़ाते हुए चलना, क्योंकि वो पहले ही वीक है, थका हुआ है, उसके जो पैर फीट हैं बहुत ब्लीडिंग वाले हैं और हर्टिंग हैं, पेन उसके पैरों से, मीन्स वो स्टैंड नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो वो लड़खड़ा रहा है। लड़खड़ाते हुए एक विंडो के पास पहुंच जाता है जहाँ पे एक सैलब पे क्या रखे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं फ्रेशली मेड ब्रेड के केक, बर्न्स, पाइल्स, ये सब ढेर लगा हुआ है एक सेल्फ पर। ही स्टेयर्ड एट देम, लॉन्गिंगली होता है डिज़ायरली, स्ट्रॉन्ग डिज़ायरली, तरसते हुए देखना। स्टेयर्ड होता है उसको घूर रहा है उन सब चीज़ों को, क्योंकि अभी उसे भूख लगी है और वो उन चीज़ों को स्टेयर कर रहा है। लॉन्गली डिज़ायरली, तरसते हुए देख रहा है कि काश वो सब उसे मिल जाए ताकि वो उस सब से उसकी भूख मिट जाए। नाउ अब क्या होता है, यहाँ पे हम पेज नंबर 96 पे हैं। अ बॉय अबाउट द सेम एज विद शार्प आइज एंड स्वेगिंग वॉक केम अप टू हिम। एक बॉय उसकी सेम एज का, मीन्स जिस एज का ऑलिवर होता है उस सेम एज का एक बॉय उसके पास आता है। शार्प आइज थी उसकी और स्वेगिंग वॉक कर रहा है, जैसे मीन्स उसके जैसे हम लॉन्ग स्टेप करके चलते हैं, बड़े बड़े स्टेप लेके चलते हैं, वॉक करते हैं, उसके पास आता है। हंग्री ही आस्क्ड, उसने पूछा हंग्री, क्या तुम हंग्री हो? वेरी ही सेड ऑलिवर ने कहा बहुत ज़्यादा, वो बहुत भूखा है। ऑलिवर उसको आंसर करता है। टू ऑलिवर सरप्राइज द बॉय पुल्ड अ बैग wad of money out of his pocket. I will get you something. Wait here. Means ऑलिवर सरप्राइज हो जाता है, बहुत हैरान हो जाता है कि वो बॉय एक पुल करता है, वैड होता है बंच, ऐसे मुट्ठी भर के मनी निकालता है अपनी पॉकेट से और वो कुछ लेके आता है। वो उसको बोल रहा है आई विल गेट यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। वेट हेयर, यहाँ पे वेट करो। The boy returned with a bag full of hot pies. गरम गरम पाइज
के साथ वो रिटर्न करता है। उसका जो बैग है फुल है। किसके लिए लेके आता है? कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। द बॉय रिटर्न विद द बैग फुल ऑफ हॉट पाइस। गरम गरम पाइस के साथ उसका जो बैग है भरा होता है वो वापस आता है। ये सब उसके लिए, ओलिवर के लिए लेके आता है वो पाइस। यहाँ पे कचौड़ी हो सकती है, समोसे हो सकते हैं, मीन्स इटेबल है। और अब वो बताता है अपने बारे में। I'm Dodger, he said as Oliver gobbled the food you means यहाँ पे अपने बारे में बताता है कि मैं डोजर हूँ। उसने कहा ओलिवर जैसे ही वो सब कुछ लेके आता है खाने के लिए, गोबल्ड होता है हड़प कर जाना, हड़प जाना। यहाँ पे गोबल्ड मीनिंग एक सिचुएशन है, जैसे हम एक्सट्रीमली भूखे होते हैं, हम खाना ऐसे खाते हैं जैसे हमने काफ़ी टाइम के बाद मिला है खाना या हमने देखा ना हो, तो ऐसे वो खाता है। क्योंकि यहाँ पे ओलिवर उसको काफ़ी लंबे समय से भोजन नहीं मिला, बहुत भूखा है, इसलिए वो जो भी पाइस है वो खा जाता है। नेक्स्ट इज ओलिवर ट्विस्ट। गोट अप बेड टुनाइट ओलिवर। अब यहाँ पे ओलिवर को वो कुछ ये पूछ रहा है कि आज बेड टुनाइट मीन्स तुम्हें आज रात के लिए बेड मिल गया है। बेड मिलने का मीन्स ठहरने के लिए कोई प्लेस मिल गई है कि आज रात कहाँ रहोगे। तो ओलिवर ने कहा नो। गोट एनी फैमिली, क्या यहाँ पे आपकी कोई फैमिली है? नो वन एट ऑल, नहीं ऐसा मीन्स कुछ नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कुछ रहने का भी नहीं पता। आई नो अ काइंड जेंटलमैन हु विल टेक यू इन। He won't want any rent either. I know. अब वो बोलता है कि मैं एक काइंड दयालु जेंटलमैन को जानता हूँ जो आपको टेक यू इन, आपको रख लेंगे। मीन्स टेक यू इन होता है टू गिव समवन अ होम विदाउट रेंट, कि किसी को रहने के लिए घर देना, उसके बदले में रेंट भी या किराया नहीं लेना, विदाउट रेंट। ही वॉन्ट एनी रेंट आइदर, वो कोई किराया भी नहीं लेना चाहेंगे। दैट्स जेनरस होता है लिबरल, कि बहुत काइंड मैन है। एक्सक्लेम्ड ओलिवर ने कहा। ही फॉलोड डॉजर डाउन अ डर्टी मेज ऑफ नैरो स्ट्रीट। डॉजर को फॉलो करता है एक नीचे डर्टी मेज़ होता है भूल भुलैया, एक नैरो स्ट्रीट है, बहुत नैरो, वाइड नहीं है, नैरो है, और वो दिखने में लुकिंग में बहुत डर्टी है। इट लुक्ड सो डर्टी, बहुत ही गंदी दिख रही है, बहुत डर्टी है। ओलिवर ऑलमोस्ट विश्ड ही हैडंट कम। ओलिवर ने कभी मतलब विश नहीं किया था कि वो यहाँ पे कभी आए, बट इसके अलावा वो उसके पास अदर चॉइस भी नहीं है। ही हैड नाउ एल्स टू गो, यहाँ इसके अलावा वो कहीं जा भी नहीं सकता। फाइनली दे रीच्ड अ क्रम्बलिंग हाउस। क्रम्बलिंग होता है जिस हाउस की जो हालत है, बहुत कंडीशन बहुत ख़राब हो, टूटा हुआ, मीन्स कहीं कहीं से टूटा हुआ घर। डॉजर लेड हिम अप अ रिक्टी स्टेयरकेस टू अ डार्क रूम। अब जो डॉजर है उसको कहाँ ले जाता है ओलिवर को? रिक्टी स्टेयरकेस के ऊपर एक डार्क रूम में ले जाता है। थ्रो अ क्लाउड्स ऑफ सीजनिंग हेज मीन्स क्लाउड में जो बादल है, क्लाउड में जो धुंध है, धुंध मीन्स फॉग, उसके द्वारा ओलिवर ने क्या देखा? ओलिवर सा आ ग्राउंड ओल्ड मैन। ग्नोल्ड होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, स्टर्बर्न, एक ओल्ड मैन मीन्स जिसका जो नेचर है र्यूड होगा, वो देखता है। ही वॉज वेयरिंग अ डर्टी ब्लू कोट एंड फ्राइंग सॉसेज ओवर अ फायर। वो उसने क्या पहना है? डर्टी गंदा सा ब्लू कोट पहना है और फ्राइंग का सॉसेज तल रहा है फायर पर। Behind him a group of boys danced and Dodgers
सॉरी डॉज्ड है ये। प्लेइंग अ गेम, उसके पीछे जो बॉयज़ हैं डांस कर रहे हैं। डॉज्ड मीन्स उसको चकमा दे रहे हैं, बच के निकल रहे हैं और कुछ गेम खेल रहे हैं। द ओल्ड मैन्स कोट हैड अ लॉट्स ऑफ पॉकेट्स stuffed with hankies, wallets and pants, and the boys were trying to pull them out without him noticing. Means उस ओल्ड मैन का जो कोट है उसमें काफ़ी पॉकेट्स हैं, बहुत सारी पॉकेट्स हैं और किससे भरी हुई हैं? हैंकी से, वॉलेट से, पैंट से। और जो बॉयज़ हैं उन सब चीज़ों को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको ओल्ड मैन को पता ना चल जाए, विदाउट हिम नोटिसिंग भी, उनको नोटिस किए बिना। हे फैगिन येल्ड डॉजर, दैट इज़ ओलिवर। फैगिन को बोलता है येल्ड, यहाँ पे येल्ड होता है शाउट करना। डॉजर ने चिल्ला के बोलता है हे फैगिन दैट्स दिस इज़ ओलिवर, ये ओलिवर है। हेलो ओलिवर। फैगिन बेयर हिज टीथ इन अ leering grin. फैगिन बेयर हिज टीथ इन अ leering grin. ग्रिन होता है मुस्कुराना। अपने टीथ शो करके ओलिवर के पास वो स्माइल करता है। वॉन्ट टू प्ले, खेलना चाहते हो? यस सर, सेड ओलिवर पोलाइटली। ओलिवर ने पोलाइटली बोला यस, मैं खेलना चाहता हूँ। ही वेटेड अंटिल फैगिन बेंट ओवर द फ्राइंग पैन, क्रेप्ट अप एंड डेलिकेटली ड्रू आउट अ हैंकी। मीन्स वो तब तक वेट करता है जब तक जो फैगिन है बेंट नहीं हो जाता, झुक नहीं जाता फ्राई पैन पर। क्रेप्ट अप एंड डेलिकेटली ड्रू आउट द हैंकी। फैगिन वेट करता है कि कब जो ओल्ड मैन है फ्राई पैन पे बेंट हो, झुके, और वो कब उसका जो हैंकी है उसकी पॉकेट से बाहर निकाले, क्योंकि सभी बॉयज़ वहाँ पे ऐसा ही कर रहे थे। उसकी जो ओल्ड मैन है उसकी कोट में बहुत सारे पॉकेट्स हैं, वो भरे हुए हैं हैंकी से, वेलवेट वॉलेट से, पेन से। और जो बॉयज़ हैं धीरे धीरे वो सब कुछ पुल करने की कोशिश कर रहे। तो फैगिन भी यही कर रहा है। यू आर नेचुरल, लाफ्ड फैगिन। कम नियर द फायर, हैव अ सॉसेज। तुम नेचुरल हो, उसने हंसा। फैगिन हंस के बोलता है कि कम नियर, फायर के नज़दीक आओ, हैव अ सॉसेज, आपके पास सॉसेज है। द नाइट एज Oliver snuggled under his blanket. He thought, I'm lucky to have found new friends. Snuggled होता है स्टे करना, या यहाँ पर ब्लैंकेट दिया इसमें लेपट जाना। वो ब्लैंकेट ले लेता है और वो सोचता है, उसने सोचा आई एम लकी, मैं लकी हूँ कि मेरे पास न्यू फ्रेंड्स हैं, मुझे न्यू फ्रेंड्स मिल गए हैं। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट मॉर्निंग, walking in the pale light of dawn, Oliver saw Fagin open his chest and run his hands over necklaces, sparkling rings and shining gold coins. यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही सुबह, वो एक मीन्स जब मॉर्निंग में लाइट जो होती है पेल होती है, येलो कलर की लाइट होती है, वो उसमें जागता है, उठता है ओलिवर। सो फैगिन, उसने देखा कि फैगिन ने एक चेस्ट होता है संदूक, वो ओपन किया और उसमें उसका जो हैंड है, रन हिज हैंड्स ओवर, उसका जो हैंड है कहाँ जाता है? नेकलेसेस पर, स्पार्कलिंग रिंग्स पर, शाइनिंग गोल्ड कॉइन्स पर। ये सब कुछ उस संदूक में था, चेस्ट में था। फैगिन टर्न्स टू फेस ओलिवर्स केस, जो ओलिवर की जहाँ पे ओलिवर टकटकी लगाकर देख रहा था, ओलिवर फैगिन ने उसकी तरफ देखा, उसकी फेस की तरफ देखा। ही पुश्ड द चेस्ट बैक अंडर द फ्लोर क्विकली। उसने जल्दी से जो संदूक था फ्लोर के नीचे, अंदर मीन्स फ्लोर के नीचे धकेल दिया। बैक वापस अंडर द फ्लोर क्विकली, फर्श के नीचे अंदर कर दिया।
एंड फेस ओलिवर, ओलिवर को थ्री टेंगली होता है उसके, थ्रेटिंगली, और उसको धमकी देता है, उसका फेस करता है। व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा। व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। ही हिस्ड होता है मर्मर्ड करना, फुसफुसाना कि कुछ नहीं, नथिंग ऐसे बोलता है। स्टमर्ड होता है हल्कला के बोलना, जब हम क्लियरली नहीं बोल पाते, जब हम डर में होते हैं। ओलिवर टेरिफाइड, डरा हुआ था और वो डर में बोल रहा है, उसे क्लियरली नहीं बोला जा रहा, वो स्टमर्ड हो रहा है, हल्का के बोल रहा है। गुड बॉय, अब वो बोल रहा है फैगिन गुड बॉय, सेड फैगिन ने कहा गुड बॉय, कुछ नहीं, लेटिंग को चलो जाने देते हैं। कीप क्वाइट, चुप रहना। और यू विल बी सॉरी, तुम्हें सॉरी फील करना पड़ेगा, या तुम सॉरी बोलोगे, तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। दैट्स ऑल, ये सब है। आई हैव टू कीप मी इन माई ओल्ड एज, ये सब जो मेरे पास है। कीप मी मैंने रखा है, इन माई ओल्ड एज, ओल्ड एज के लिए रखा है। डू, करो, मीन्स डू। वट यू आर टोल्ड, तुमने क्या कहा है वो करो। ओलिवर, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी हियर, अगर तुम यहाँ पे हैप्पी रहना चाहते हो। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। फैगिन टोल्ड ओलिवर टू गो आउट विद डॉजर, कुछ दिनों के बाद फैगिन ओलिवर से बोलता है, ओलिवर से बाहर जाने के लिए बोलता है। किसके साथ, डॉजर के साथ, जो फर्स्ट टाइम उसको मिलता है डॉजर, उसके साथ बोलता है कि उसके साथ बाहर जाओ। दे स्टॉप्ड बाय अ बुक शॉप विच हैड अ स्टॉल आउटसाइड इन द स्ट्रीट। दे स्टॉप, वो रुक जाते हैं एक बुक शॉप के पास, जो कि एक स्टॉल है आउटसाइड, बाहर, इन द स्ट्रीट, गली के बाहर एक स्टॉल है। A richly dressed gentleman had picked up a book from the stall and was reading it as hard as if he was in his study. एक richly dressed, बहुत लग रहा था भी बहुत महंगे कपड़े पहने हुए, richly dressed जेंटलमैन ने एक स्टॉल से बुक उठाई और उसको रीड कर रहा था एज हार्ड, जैसे कि इफ़ ही वॉज, जैसे कि वो उसकी स्टडी हो, ऐसे वो इतना हार्ड रीड कर रहा था। सी हिम आस्क्ड डॉजर, प्राइम टारगेट स्टे क्लोज, मीन्स उसको देखो, डॉजर ने कहा। प्राइम टारगेट, प्राइम मीन्स मेन टारगेट है। स्टे क्लोज, क्लोज रहो, क्लोज स्टे करो। विद वन स्लिक मूव डॉजर पुल्ड अ वॉलेट फ्रॉम अ जेंटलमैन्स कोट पॉकेट्स। विद वन स्लिक मूव होता है स्मूथ एक्शन करना, जैसे किसी को कुछ पता ना चले, ऐसा स्मूथ एक्शन के साथ डॉजर ने उसका वॉलेट उसकी पॉकेट से चुरा लिया। जेंटलमैन की कोट की पॉकेट से उसका जो वॉलेट है पुल कर लिया, मीन्स उसने चुरा लिया उसका वॉलेट। इन दैट मोमेंट ओलिवर सो व्हाट हिज न्यू फ्रेंड्स वर थीव्स। उसी मोमेंट पे ओलिवर ने देखा कि उसके जो न्यू फ्रेंड्स हैं वो क्या हैं। What his new friends were, क्या थे उसके न्यू फ्रेंड्स। थीव्स, चोर थे उसके न्यू फ्रेंड्स, चोरी करते थे। The gentleman spun around, realizing he had been robbed. Stop thieves, he yelled at Oliver. Yelled होता है शाउट करना। जेंटलमैन ने अपने आसपास रियलाइज़ किया कि जैसे वो रोब्ड हो गया है, कि जैसे वो लुट गया है। उसने स्टॉप थीव्स, रुको चोर, थीव्स, स्टॉप थीव्स, उसने चिल्लाया, ओलिवर पे चिल्लाया। अब जो उसका डाउट है ओलिवर पर जा रहा है, बट उसका जो वॉलेट है किसने स्टॉल किया था, किसने चुराया था, डॉजर ने। फैगिन, डॉजर, ये सब क्या हैं, उसके न्यू फ्रेंड्स हैं और वो थीव्स हैं। नेक्स्ट इज ओलिवर लुक्ड फॉर डॉजर बट ही हैड डिसअपियर्ड, मीन्स ओलिवर ने अपने फ्रेंड को देखा, इधर उधर डॉजर को देखा कि वो कहाँ गया,
बट ही हैड डिसअपियर्ड, वो गायब हो चुका था। डिसअपियर्ड मीन्स वहाँ उसको नहीं दिखाई दे रहा था, वो वहाँ से गायब हो चुका था। पैनिकिंग होता है फियर, अफ्रेड, डरा हुआ। ओलिवर रेस्ड अप मीन्स अब ओलिवर ने जब अपने फ्रेंड डॉजर को देखा कि वो वहाँ पे नहीं है, अब ओलिवर भागने लग जाता है क्योंकि सभी उसको थीप समझ रहे हैं, चोर समझ रहे हैं कि जो वॉलेट है वो डॉजर ने नहीं, ओलिवर ने चुराया है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है। अब वो वहाँ पे भागने लग जाता है। फॉलोड बाय एवरी मैन एंड वीमेन इन द स्ट्रीट, जो मैन वीमेन स्ट्रीट में होते हैं उसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं। जैसे भी रियल लाइफ में जैसे चोर होता है, वो जो मैन वीमेन होते हैं गली वाले, स्ट्रीट वाले, उसको उसके पीछे भागने लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वैसा हो रहा है। मैन वीमेन उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। स्टॉप थीव, रुको चोर। अब यहाँ पे ओलिवर रुक के, स्टॉप होके उन लोगों को नहीं समझा सकता कि मैं थीव नहीं हूँ, डॉजर ने चुराया है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। अगर वो रुका तो वो जो लोग हैं उसको मारना शुरू कर देंगे। स्टॉप थीव्स, दे शाउटेड, वो चिल्ला रहे हैं, उसका चेजिंग, उसका पीछा कर रहे हैं। हेल्टर स्केल्टर थ्रो मड एंड पडल्स, मड मीन्स लोग हफड़ा दफड़ी में भाग रहे हैं पीछे। जहाँ पे मीन्स रास्ते में पानी आ रहा है तो पानी बीच में से निकल जा रहे हैं, जो मड है मड में से निकल जा रहे हैं। तो ऐसे हफड़ा दफड़ी मची हुई है सिर्फ ओलिवर को पकड़ने के लिए। ओलिवर ब्रेथलेस केप्ट रनिंग अंटिल ही फेल डाउन, जब तक वो गिर नहीं जाता। रनिंग करना स्टार्ट रखता है, भागना शुरू रखता है, भागना जारी रखता है। प्लीज़ सर, ही whispered as a gentleman reached him, I'm not a thief। वो विस्पर्ड करता है, फुसफुसाना, कि उसने विस्पर्ड किया कि जेंटलमैन को एज द जेंटलमैन रीच, जैसे ही वो द जेंटलमैन रीच हिम, जैसे कि जेंटलमैन के पास पहुंचता है तो वो बोलता है मैं थीफ नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। द जेंटलमैन स्टेयर्ड एट हिम, उसके पास स्टेयर करता है, उसको देखते हैं। वेल यू लुक ऑनेस्ट, कि तुम दिखने में क्या लग रहे हो, ऑनेस्ट लग रहे हो, कि तुम चोर नहीं लग रहे। इंडीड सच मच, यू लुक लाइक। ही स्टॉप्ड पजल, यू लुक लाइक ऑनेस्ट मीन्स वो स्टॉप हो जाता है, और वो पजल मीन्स कन्फ्यूज्ड है वो। आई एम श्योर आई नो दैट फेस, ही मर्मर्ड। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। आई नो दैट फेस, उस फेस को मैं जानता हूँ। ही मर्मर्ड, वो जिसने धीरे से बोला, फुसफुसाया कि मैं चोर नहीं हूँ, उसके लिए ये श्योर है। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। सेड द पास बाय, जो राहगीर हैं, लोग इधर उधर जाने वाले, उन्होंने बोला कि पुलिस को बुलाओ। नो, ही डिज़र्व अ चांस, रिप्लाइड द जेंटलमैन। हु आर यू बॉय, जो राहगीर हैं उसको मीन्स थीव मानते हैं ओलिवर को, उन्होंने तो बोल दिया कि पुलिस को बुलाओ और इसको अरेस्ट करवा दो। बट जो जेंटलमैन है उसने रिप्लाई किया, नहीं, ऐसा नहीं करना, वो चांस डिज़र्व करता है, उसको एक चांस देना चाहिए। हु आर यू बॉय, तुम कौन हो। माई नेम्स ब्राउनलो, परहैप्स आई कैन हेल्प यू, केम विद मी। माई नेम, ओ जो जेंटलमैन है अपना नेम बताता है, माई नेम ब्राउनलो, उसका नेम ब्राउनलो है। परहैप्स आई कैन हेल्प यू, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। केम विद मी, मेरे साथ आओ। यहाँ तक हमारा लेसन था। सो थैंक्स। डिस्कशन पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स टू यू।